अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पुलिस फाइल के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं एसपी मूसा। आइए नजर डालते हैं आज के एपिसोड पर। आज की पुलिस फाइल में शामिल है जर और जमीन का जाल, रिश्तों का तकद्दुस पामाल। केस आया छांगा मांगा से, जमीन महंगी हुई, लहू सस्ता हो गया। मुझे सच सच बताना। एक दुखों की मारी की आप बीती, देखिए मेरी कहानी में। रज़ाक के साथ तेरा क्या ताल्लुक है? आए खत और पैगाम एसपी मूसा के नाम। सूबा पंजाब के शहर कसूर से आया एक और केस थाना बरकी में दर्ज हुई। इस केस की एफआईआर। ये केस है मोहम्मद अरशद वल्द मोहम्मद असलम का। क्या है अहवाल इस केस का, आइए देखते हैं। लाहौर रिंग रोड से बिल्कुल करीब बस्ती गौस नगर, जहां रहता है मोहम्मद असलम अपने खानदान के साथ। 40 साल से ये खानदान यहीं हंसी खुशी बसेरा किए हुए है। इलाके में असलम और उसके खानदान की अच्छी शोहरत है। 5 बच्चों और अपनी बीवी नसरीन के साथ हंसी खुशी रहते इस खानदान के साथ क्या हुआ? क्यों मोहम्मद असलम इंसाफ का दरवाजा खटखटाने पर मजबूर हुआ? मोहम्मद असलम की बीवी नसरीन के हिस्से में आती थी अपने बाप की जायदाद से 84 मरले जमीन। ये जमीन थी लाहौर के डिफेंस फेज 5 में। इस वजह से असलम की बीवी नसरीन का उसके भाइयों लतीफ, शरीफ और हनीफ से रहता था झगड़ा अक्सर। मगर उसके भाई उसे जमीन में हिस्सा देते क्यों कर? वो सारे इस जमीन पर अपना ही हक समझते थे। उन्होंने एक दिन नसरीन को बुलाया कि वो आए और अपने हिस्से की जायदाद के कागजात पर साइन कर जाए। नसरीन जो पढ़ी लिखी नहीं थी, भाइयों की बातों में आई, उनके पास पहुंची और जहां जहां उन्होंने कहा अंगूठा लगा आई। यूं उसकी जमीन ले उड़े उसके भाई। ये बात है 10 साल पहले की, मगर नसरीन ने इस पर सब्र कर लिया था। उसने अपने शौहर और बच्चों को समझाया कि हमारे पास अल्लाह का दिया बहुत कुछ है। वक्त गुजर गया, सुलह हो गई, मगर 10 साल बाद नसरीन बीबी का बेटा अरशद अपने मामुओं से था नाराज, मगर उनके दरमियान सुलह हो गई। अरशद ने माँ से छीनी गई जमीन का तकाजा छोड़ दिया। नसरीन बीबी ने बरादरी को इकट्ठा किया और बेटे अरशद की शादी कर दी। ये सब कुछ उसने इसलिए किया ताकि दोनों खानदान अमन से रहें। मगर उसको पता नहीं था कि उसके भाई चालाक और लालची हैं। वो अपनी लालच की खातिर कुछ भी कर सकते हैं। अरशद की शादी धूमधाम से हुई थी। उसकी शादी में 10 साल से ताल्लुक न रखने वाले तीनों मामुओं ने शिरकत की और कैमरे की आंख ने तस्वीर महफूज की। ये बैठा है हनीफ अपनी बीवी के साथ अरशद की शादी पर। इस तस्वीर में लतीफ की बीवी खिला रही है अरशद को मिठाई और इस तस्वीर में दे रहा है शरीफ अरशद को बधाई। यही मामू अरशद को एक और धोखा देने वाले थे। शादी को चंद ही महीने गुजरे थे कि अरशद को उसके मामुओं ने एक मकान खरीदने पर उकसाया। उन्होंने उसे मकान की कीमत 13 लाख बताई और कहा कि 2 चंद हो जाएगी उसकी कमाई, वो फौरन मकान खरीद ले। अरशद ने 13 लाख अदा किए और मकान खरीद लिया। मगर उसने जब मकान बेचना चाहा तो उसकी कीमत लगी सिर्फ 7 लाख। अरशद के मामू ने
एजेंट के साथ मिलकर उसको धोखा दिया था और उसके पैसे हड़प लिए। अरशद ने मामूओं से 6 लाख की वापसी का मुतालबा किया। ये मुतालबा मामूओं को जरा न भाया। उन्होंने अरशद को डराया धमकाया, मगर वो मुतालबे से बाज ना आया। साडा झगड़ा सी ते लतीफ नाल ते हनीफ नाल सी। लतीफ तो असां पैसे लेने सन 1.5 लाख रुपया ते हनीफ ने सानू मकान लैके दिता सी, महंगा लैके दिता सी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧੋ ਅੱਧੀ ਉਹਨੇ पैसे खादे ने। रौला सी लतीफ नाल ते हनीफ। उसको अपने मामूओं पर एतमाद का नुकसान हुआ था, जिन्होंने रिश्ते की लाज ना रखी और जरा से पैसे पर उनका दिल बेईमान हुआ था। नसरीन बीबी नहीं चाहती थी अपने बेटे को खोना और उम्र भर रोना। उसने छांगा मांगा के निवाही गांव भाईकोट भेज दिया अरशद को, मगर अरशद लाहौर जाता और मामूओं से रकम वापस करने का कहता। वो उसे तशद्दुद का निशाना बनाते और हंसी उड़ाते, मगर अरशद हर कीमत पर रकम की वापसी चाहता था। उसने थाना बरकी में अपने मामूओं के खिलाफ दरखास्तें दी, मगर कुछ न हो सका। मुल्जिमान बाअसर थे और उनके पास पुलिस से बचने के हजारों मकर थे। 14 मार्च 2011 अरशद भाईकोट से गया हुआ था अपने माँ बाप के गांव लैल। अरशद के मामू आ घुसे उसके घर और उसकी माँ नसरीन, बहन और भाई की शदीद पिटाई। इस दौरान अरशद को एक कमरे में बंद कर दिया गया। बाद में उसे कमरे में घुसकर तशद्दुद का निशाना बनाया और कमरे को ताला डालकर रफू चक्कर हो गए। 15 मार्च 2011 पंचायत ने अरशद के मामूओं से रकम की वापसी का मुतालबा किया। लतीफ, शरीफ और हनीफ ने पहले की आएं बाएं शाएं, मगर पंचायत ने सोच लिया था कि इनको रकम की वापसी पर मनाएं। तीनों ने तस्लीम कर लिया कि उनके जिम्मे रकम वाजिबुल अदा है। उन्होंने 80,000 दिए और बाकी रकम 31 तारीख को अदा करने के वादे किए। 15 मार्च ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਲਾ ਕਰਾਇਆ ਜੀ। ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ ਜੀ। ਸੁਲਾ ਹੋ। अरशद के मामू वादे के मुताबिक उसे पैसे देने के पाबंद थे। अरशद की मां पहले ही धोखा खाकर उनके हाथों अपनी जमीन से हाथ धो बैठी थी, मगर अब अरशद ऐसा करना नहीं चाहता था। वो वादे के मुताबिक अपने पैसे लेने के लिए लाहौर पहुंचा और फिर 31 मार्च 2011 अरशद अपने दोस्त डॉक्टर इकबाल के घर था और मामूओं के टेलीफोन का मुंतजिर था। अरशद के मोबाइल नंबर 03004890 पर कॉल आई। उसके मामू शरीफ के नंबर पर 0312436141 से शरीफ ने कहा कि अरशद नत्था सिंह आए और अपनी रकम ले जाए। अरशद डॉक्टर इकबाल के घर से निकलकर बाप के पास आया और फिर नत्था सिंह पहुंचा शरीफ के घर। 31 मार्च का 31 मार्च ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ ਜੀ। 31 ਮਾਰਚ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਹਨੇਰੇ ਪਏ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਗਏ। ਮੁੰਡਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੁੰਡਾ ਪਹਿਲੋਂ ਗਿਆ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਜੀ। ਲੀਲਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੈਸੇ ਆਣ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਜੀ ਜੀ। ਅਸਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਚਲਿਆ ਜਾ। लो जी वो मुंडा मामिया को चला गया। अरशद अपने पैसे लेने के लिए अपने हकीकी मामू के घर नत्था सिंह पहुंचा। फिर क्या हुआ, इस केस के आगे के हकायक हम आपको बताएंगे, मगर एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद देखिए जर जमीन और आदमी का लालच, एक बहुत कड़वा सच। जब पुलिस वाला जालिम से जा मिलता है, इंसाफ का फूल कहां खिलता है। अरशद केस में आगे क्या हुआ?
ब्रेक से पहले हमने आपको बताया था कि अरशद पैसे लेने के लिए अपने मामू शरीफ के घर नत्था सिंह पहुंचा। वहां तीनों मामू उसका इंतजार कर रहे थे। पैसे देने थे अरशद के मामू हनीफ और लतीफ ने। बस वो अभी घर में दाखिल ही हुआ था कि उसे धर लिया गया। इसी दौरान अरशद के मोबाइल से हो गया एक नंबर डायल। ये नंबर था हाजी नजीर अहमद का। 0307 8898820। हाजी नजीर ने कॉल अटेंड की और अरशद की चीखों पुकार सुनाई देने लगी। वो पंजाबी में कह रहा था, मामू मुझे ना मारो, मुझे ना मारो। हाजी नजीर अरशद के गांव लैल का था। वो दौड़ता हुआ उसके बाप असलम के पास पहुंचा और उसे सुनाया टेलीफोन कॉल का हाल। थोड़ी देर के बाद ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਰਸ਼ਦ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਕੁੱਟਣ ਦਾ ਹੈ। ਨਜ਼ੀਰ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਅਰਸ਼ਦ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮਾਰਨ ਕੁੱਟਣ ਡਿਆ। ਅਸਾਂ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨ ਕੁੱਟਣ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਾਮਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਗਿਆ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਮਾਮਿਆਂ ਦੇ ਘਰ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਰਨ ਡਿਆ। ਅਸੀਂ ਭੱਜੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਡਿਆ ਸਨ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ, ਮੁੱਠੀਆਂ ਨਾਲ, ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ। असलम ने हाजी नजीर, डॉक्टर जफर और अपनी बीवी को साथ लिया और कार में फौरन नत्था सिंह मोहम्मद शेर के घर पहुंचा। अरशद के तीनों मामू लतीफ, शरीफ और हनीफ सबके सामने अपने भांजे को पीटने में मसरूफ थे। कोई उनका हाथ रोक नहीं रहा था। वो बाअसर थे और असलहे से लैस। असलम अपने बेटे को बचाने के लिए आगे बढ़ा तो लतीफ और शरीफ ने उसे भी हाथों हाथ लिया। उन्होंने असलम को धक्का दिया और वो दूर जा गिरा। लतीफ ने अपने हाथ में पकड़े हुए पिस्टल से 3 फायर किए हवा में। बेटा मेरा लील गया सी ते लीना तो आया, उन्हें फोन आया उतों भी आन के ते पैसे ले ਉਹਦੇ ਮਾਮੇ ਨੇ ਕੀਤਾ। बेटा मेरा इतने मोटरसाइकिल खड़ा रही है तो उन्हें कहा भी मैं मामिया को चलिया मैं पैसे जी। बेटा मेरा उधर भी चला गया है। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर नजीर ते डॉक्टर जफर नूं फोन आ गया है भी मैनू ना मारो, मैनू ना मारो, मैनू ना मारो। अच्छा डॉक्टर नजीर ते डॉक्टर जफर दोवें आए ने मेरे कोल कहण डए ने भी अरशद नूं तुसीं क्यों मारन डए। असां आखिया है भी असी नहीं मारन डए, वो तो मामिया को गया है। इन्हें आखिया फिर वो मारन डए लो जी। इतों असी भजे हाँ। जफर डॉक्टर नजीर, मैं, मदई, वालदा, हमीद के 2 मुंडे, असी 6-7 जने उत्थे गए हाँ। जिस वेले असी गली लंघे हाँ सामने उन्होंने होए हाँ उदों उन्होंने आवाज़ दी है कि हुणे दे वारस आ गए हुणे नूं मार दिओ। उस टाइम इन्होंने फायरिंग करके ते बच्चे नूं मारिया है। उदों पहलों एक सुना मुखियां नाल ते डंडे सोटे नाल ही कुटण मारन लगे। फिर शरीफ, लतीफ और हनीफ तीनों ने अरशद पर यके बाद दीगरे फायर किए जो उसके माथे, कूल्हे, पेट और पिंडली पर लगे। सगे मामुओं ने हकीकी भांजा मार डाला और यूं रिश्तेदारियों का जनाजा निकाला। जिस वेले असी गए उस वेले ने आख्या भी आ गए इन्हें फैर मार। उस टाइम इन्होंने फैर मारे ने तिन्हां दे हत्थ हो गया। इन्हां दी सुलह दे बाद 31 मार्च ਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਜਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਜੀ ਜੀ तो मुंडा उन्होंने मार दिया। फिर उन्होंने 15 पर कॉल करके पुलिस बुला ली कि एक डाकू उन्होंने पकड़कर मार डाला है। हमें कोई शिकायत नहीं महसूस हुई। अपना वर्कशॉप जाता काम करता ट्रैक्टरों का तो अपना काम ना काम से काम वर्कशॉप जो आने घर आ जाता से साढ़े कोई नाल पिंड से उत्तर बह रहे थे बाहर तो आने घर बह रही कोई आदमी से तो जो ये वाक़या बनया उदों इतने कोई ट्रैक्टर का काम कर गया इन्हू फोन आया हथ लिबड़े तो जो घर गड्डी लैके चलेगा इस चीज़ का बाद जो उन्होंने मारिया मूरिया कितने उन्हें फोन ऑन किया तो दोस्त में किस मिल गया इन्हें आवाज़ आई भी मैनू लै गए इन्होंने मैं सलाह कराती इन्होंने 31 मार्च का टाइम होया सी पैसे लैन का तो इन्होंने फोन किया तो फोन कर सद्या
पंचायत का सरबरा था चौधरी अब्दुल हमीद। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਰਸ਼ਦ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ? 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜੀ। 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ बुलाया तो उस तो बाद इन्होंने वाक़या करता। पुलिस से मुखमुका किया जाने लगा। पुलिस ने उन्हें मशवरा दिया कि वो इन पर कोई और इल्जाम लगाएं ताकि लोग उनका एतबार करें। उन्होंने अरशद पर अपनी 45 साला मुमानी से नाजायज ताल्लुकात का इल्जाम लगाया। जो असीं गए हैं पर्चा कटाउण जी पर्चा कटाउण गए हैं उदों अब्दुल्ला पाशा ने आख्या कि तू इत्थे अंगूठा ला तेरा पर्चा काट जी। मैं अंगूठा ला दिता, सादा कागज से मेरे को अंगूठा लवाया। जो मैं दसिया सी मैं सारा कुछ उन्हें समझाया कि ये तिने ही मुलजम ने, तिना ने ही मारिया, तिना के हथ से हथियार देखे ने, मौके से तिने देखे ने। उन्हें कोई गल नहीं लिखी, उन्हें अपनी मन मर्जी नाल बीवी वाले नजायज तल्लुकात पा आंदा सी मेरा पोते आ ते ये गल नहीं सी हैगी ये नजायज उन्होंने ना विच बहानाबाजी पा गई है, कोई नजायज तल्लुकात नहीं सी। इलाके के मुअम्मर शख्स रशीद बाजवा ने भी अरशद के एक अच्छा लड़का होने की गवाही दी। देखिए मेरी शादी जे साल है शादी हुई, असली साईं मेरी बीवी से ते थोड़ी मोटा बेटा बच्चा ही पहला दे काम करदा वर्कशॉप दे विच साल दा वो इत्थे आया अपने घर इत्थे आके अपना काम करता है ते असी ते नहीं उनको देखा इस समय कोई दे फिर। ये है अरशद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। थाना बरकी के इंस्पेक्टर अब्दुल्ला पाशा ने मुल्जिमान से साजबाज कर ली और भारी रकम से जेब भर ली। पुलिस ने असलम को लाश देने से पहले एक दरखास्त लिखी जिसमें अरशद का अपनी मुमानी से नाजायज ताल्लुक लिख डाला। असलम अनपढ़ था, उससे लाश लेने से पहले इसी दरखास्त पर अंगूठा लगवाया गया। सिर्फ एक मामू शरीफ को मुजरिम करार देके फर्दे जुर्म आयद कर दी और फाइल बंद कर दी, दूसरे बगैर तफ्तीश के बेगुनाह करार दे दिए। SHO अब्दुल्ला पाशा ने नमक का हक खूब अदा किया। एक तरफ बेटा कत्ल हो गया और दूसरी तरफ बाप उसके लिए इंसाफ मांगते हुए रुस्वा। मकतूल का बाप जिन लोगों को नामजद कर रहा है कातिल के तौर पर, पुलिस उन्हीं लोगों को रिहा कर रही है। ये दोहरा जुल्म। दुनिया न्यूज ने हनीफ से राब्ता करके उसका नुक्ता नजर जानने की कोशिश की, मगर उसने साफ इनकार कर दिया। कभी तो दौरा साडा चलन दिया केस। हाँ जी ऑलरेडी चल रहा कोर्ट दे विच जी। इसका मतलब आप हमें को वर्षन देना नहीं चाह रहे? टीवी च नहीं असीं आ सकदे। इसी दौरान उसने अरशद को एक बदतमीज लड़का करार दिया और इस बात को कत्ल का बहाना कहा। ये मुंडा ही बड़ा बदतमीज सी, वो बड़ा हाल ही नहीं, यकीन कर नहीं ते भांजे नूं कौन मारेगा। इस वारदात पर DSP मलिक मंशा ने एक ज़िमनी रिपोर्ट दी जिसमें अरशद के मामूओं का रकम न देना पाया गया, मगर SHO मुल्जिमान की पुश्तपनाही से बाज न आया और खूब गुनाह कमाया। असलम कहता है कि अगर मेरे बेटे अरशद के होते अपनी मुमानी से नाजायज ताल्लुकात, तो शरीफ मार देता अपनी बीवी को भी साथ ही साथ। उसने उसे नहीं मारा और मेरा बेटा झूठा इल्जाम लगाकर कत्ल कर दिया। ये गल होंदी तो फिर बीवी नूं भी नाल मार दे, बीवी नूं तो ना मारिया ही नहीं। ते पुलिस है जिहड़ी साडी बिल्कुल कोई हल्फ नहीं करती। साडी वजीर आला अगे अपील है कि सानू अल्लाह वास्ते ना इंसाफ दवाया जाए। असी गरीब आदमी हाँ, थाने का बूहा नहीं सी जाके देखिया, इन्हां कमां दा पता नहीं, पढ़े नहीं, कोई गलबात नहीं, दर दर के ठुडे खाते फिरने। असलम की बात अपनी जगह वजन रखती है। शरीफ ने अपनी बीवी को कुछ नहीं कहा, बल्कि उसे तहफ़्फ़ुज़ दिया गया और अरशद की जान ले ली गई। अपना हक मांगने वाले एक शख्स को ना सिर्फ मार दिया गया, बल्कि उस पे एक
घिनौना इल्जाम लगाया। बहुत अच्छा है मेरा बेटे भाई का बेटा, बहुत अच्छा है, बहुत ही प्यारा। मैंने शादी के मेरे कदम कर देता, मेरे भाई ने साथ हुआ, बहुत अच्छा मेरे भाई बेटा से साथ चाहिए। मेरा भाई थोड़ा पारा चक्कर मार दिले कचहरियों से कर बह गया, सानू कोई इंसाफ नहीं मिला। असलम भटक रहा है इंसाफ के लिए। उसे इंसाफ कैसे मिलेगा? वो आईजी और डीएसपी को दरखास्त पहले ही दे चुका है। पुलिस खुद मुजरिमों की पुष्टपनाह है। एफआईआर नंबर 193/11 पर कार्रवाई कैसे होगी? कानून नाफिज करने वाले कानून हाथ में लेना कब बंद करेंगे? माँ की आंखें हैं कि आंसू जाते नहीं। नहीं सामन कोई सामन नहीं 5 महीने हो गए साथ के कोई नहीं धमकियां दे नहीं गए। नसरीन बेटे को याद करती है और उसकी तस्वीर चूम कर रोती रहती है। उसके छोटे भाई उसकी याद में आंसू लिए बैठे हैं। इलाके में एक शरीफ नौजवान के तौर पर पहचाने जाने वाला अरशद जान हार गया। एसपी मूसा आईजी पंजाब और डीपीओ कसूर से अपील करता है कि वो इस केस में मौजूद तजादात को न सिर्फ खत्म करें बल्कि मजलूम को इंसाफ पहुंचाने के लिए फौरी कार्रवाई करें। मुझे सच सच बताना। ब्रेक के बाद देखिए एक दुखों की मारी की आप बीती मेरी कहानी में। क्या ताल्लुक है? दोस्त है। इंसान का खून कब सफेद हो जाए कुछ पता नहीं चलता, और फिर अपने ही अपनों पर ऐसा जुल्म ढा जाते हैं जिसको सुनकर गैर भी कांप उठते हैं। ऐसा ही जुल्म हुआ समीना के साथ भी। आइए सुनते हैं समीना की कहानी। मेरा नाम समीना है। मैं और मेरे मियाँ दोनों जॉब करते हैं। बड़ी मन्नतों और मुरादों से एक बेटी पैदा हुई। वही जीने का सहारा थी। वो अक्सर कॉलेज से जल्दी घर आकर अकेली होती थी। पुलिस को कोई ऐसा सबूत ना मिला जिससे पता चल सके कि आखिर हुआ क्या है। उन्होंने हमारे मुलाजिम को भी शामिल तफ्तीश कर लिया क्योंकि वो वहाँ पर मौजूद नहीं था। उसके घर पर ताला लगा हुआ था। उसकी गिरफ्तारी के लिए जगह जगह छापे मारे जाने लगे, लेकिन पहले भी हमने 2 मरतबा इस घर में छापा मारा है, लेकिन उस वक्त तो ताला लगा हुआ था। सर ताला हमने तोड़ा है। साथ वाले घर से फोन आया था, किसी घर से बदबू आ रही।
ठीक है, तुम लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो। जी सर। पुलिस को शक था कि मेरी बेटी को हमारे मुलाजिम ने कत्ल किया है, लेकिन मुलाजिम की लाश भी 15 दिन बाद उसके घर से बरामद हो गई। पुलिस के लिए ये केस काफ़ी मुश्किल हो गया था। उन्होंने एक और शख्स को भी इस केस में गिरफ्तार कर लिया। मुझे सच सच बताना, 11 अगस्त की रात को कहाँ था तू? सर जी गुजरात गया था सर जी। गुजरात गया था। रज़ाक के साथ तेरा क्या ताल्लुक है? सर जी मेरा दोस्त है सर जी, जहाँ मैं नौकरी कर रहा था मेरे पास वहाँ उसको नौकरी मिल गई सर जी। अच्छा, और ये भी बता दे, आराम से मुझे बता दे, लड़की को किसने मारा है? मैंने नहीं मारा सर जी। लड़की को तुमने नहीं मारा, रज़ाक को किसने मारा है? मुझे नहीं पता। तुझे नहीं पता? तेरा बाप भी बताएगा, तेरा बाप भी बताएगा लड़की को और रज़ाक को किसने मारा है। किसने मारा? किसने मारा मुझे? किसने मारा? लड़की को किसने मारा? पुलिस ने जिस शख्स को गिरफ्तार किया वो हमारा पहला मुलाजिम था, और हमने उसको इसलिए निकाला था क्योंकि उसका किरदार ठीक नहीं था। एक दफ़ा वो सर्वेंट क्वार्टर में एक औरत ले आया था और उसको निकालकर हमने रज़ाक को रखा। पुलिस को शक था कि मेरी बेटी को उसने कत्ल किया है, और उसके बाद रज़ाक को भी उसी ने मारा है। पुलिस ने ज़हीर पर हर तरह का तशद्दुद करके देख लिया, लेकिन उसने अपना जुर्म कबूल ना किया। पुलिस ने भी जब कड़ियाँ मिलाईं तो ज़हीर बेगुनाह ही निकला। उन्होंने ज़हीर को छोड़ दिया। एक दिन मैं ऑफिस से जल्दी घर आ गई क्योंकि तबीयत कुछ ख़राब थी। हमें अब यहाँ नहीं मिलना चाहिए। ये जगह अब खतरे से खाली नहीं है। और इस घर में 2 ही तो कांटे थे, रज़ाक और तानिया। दोनों कांटों को मैंने निकाल दिया, मगर फिर भी हमें ख्याल रखना चाहिए। और डोंट वेरी डार्लिंग, कोई मसला नहीं। मैंने सारी बात दोबारा यहाँ नहीं आएगी। ठीक है,
आता हूँ। हमारे मुलाजिम रज़ाक को भी उसी ने मारा था, क्योंकि वो उसे ब्लैकमेल करने वाला था। आखिरकार कातिल पकड़ा गया। मेरी भाभी को अदालत ने छोड़ दिया और मेरे भाई ने उससे नाता तोड़ लिया। हवस की ये आग कितने घरों का सुकून खा गई। अब मैं किस पर यकीन करूं? मेरा तो रिश्तों पर से एतबार ही उठ गया है। मुजरिम कितना ही चालाक क्यों ना हो, आखिरकार एक दिन जरूर पकड़ा जाता है और बिलाखिर उसका मुकद्दर बनती है जेल की काल कोठरी। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा वाकया हो रहा है या आप खुद शिकार हैं किसी ऐसी ही वारदात के, तो खामोश मत रहिए, बोलिए, अपनी कहानी सुनाएं, एसपी मूसा को बताएं। हमें एसएमएस करें, पीएफ लिखकर स्पेस दें, अपना पैगाम लिखें और 3031 पर हमें भेज दें या हमें ईमेल करें। हमारा एड्रेस है policeFile@dunyanews.tv या हमें खत लिखिए। हमारा पता है प्रोग्राम पुलिस फाइल, पीओ बॉक्स नंबर 500 लाहौर। ब्रेक के बाद देखिए आए खत और पैगाम एसपी मूसा के नाम। पुलिस फाइल में आपके लिखे गए खतूत को शामिल करने का सिलसिला जारी है। यह खत हमें लिखा है गरीब मोहल्ला हासिलपुर, जिला बहावलपुर से शमीम बीबी। क्या लिखती हैं शमीम बीबी? आइए देखते हैं। गुजारिश है कि मैं गरीब औरत हूँ और मेरा शौहर एक बीमारी में मुब्तला है। बड़ी मुश्किल से अपने शौहर का इलाज करवाती हूँ और घरों में काम काज करके अपने बच्चों का पेट पालती हूँ। मेरा एक प्लॉट है जिसकी 4 दीवारी नहीं करा सकी। इस प्लॉट पर अब चंद बदमाशों मुस्लिम भट्टी वल्द ईसा खान, काली भट्टी वल्द ईसा खान, रजब भट्टी वल्द ईसा खान, मलिक शफीक वल्द शौकत, इकबाल उर्फ बाला वल्द मोहम्मदीन, शरीफ वल्द दीन मोहम्मद, गफ़ार वल्द बाऊ और मलिक काशी वल्द नेक मोहम्मद का कब्ज़ा है। मैंने कई बार इन लोगों की मिन्नत समाजत की और अहले इलाका ने भी कहा कि वो मेरा प्लॉट छोड़ दें, मगर उन्होंने मुझे कत्ल की धमकियां देना शुरू कर दी। वो कहते हैं कत्ल हमारे लिए बहुत आसान काम है, तुम चुप बैठी रहो। और फिर ये भी कहा कि हमें अपनी बेटी का रिश्ता दे दो, हम प्लॉट छोड़ देंगे। वो मेरे एक बेटे पर तशद्दुद करके उसका बाजू तोड़ चुके हैं और एक बार मेरी उंगली भी उन्होंने तोड़ दी थी। खुदारा मेरी मदद करें। मैं गरीब हूँ और वाहिद जायदाद जो उम्र भर की जमा पूंजी है यही प्लॉट है। शमीम अख्तर, ज़ौजा मोहम्मद रशीद, गरीब मोहल्ला हासिलपुर, ज़िला बहावलपुर। शमीम बीबी का खत कर्ब और गम से भरा हुआ है। वो इस बुढ़ापे में अपने सारे घर को पाल रही है और मजबूर है। उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए और जरूर मिलना चाहिए। एसपी मूसा डीपीओ बहावलपुर से अपील करता है कि वो जाती दिलचस्पी लेकर शमीम बीबी की जमीन कब्जा ग्रुप से छुड़वाएं और इस मजलूम औरत को इंसाफ दिलवाएं। एसपी मूसा को ये दूसरा खत मौसूल हुआ बागबानपुरा लाहौर से सुल्तान अहमद का। क्या लिखते हैं सुल्तान अहमद? आइए देखते हैं। मैं पारस टेक्सटाइल मिल्स बहावलपुर में बहसीयत शिफ्ट इंचार्ज मुलाजिम था, जिसके मालकान गौहर अयूब खान के दामाद जबकि जनरल मैनेजर मलिक अजीज थे। 31 अक्टूबर 1989 को उन्होंने मिल बंद कर दी और मुलाजमीन को बर्खास्त कर दिया, मगर किसी किस्म के भी वाजबात जिसमें सर्विस फ़ंड, ग्रेजुटी, प्राइवेट फ़ंड और नोट्स पे वगैरह की अदायगी बिल्कुल ना की। हत्ता के 5 माह की रुकी हुई उजरत जून 1989 तक अक्टूबर 1989 भी अदा ना की। 12 कोशिश के बावजूद अदायगी ना होने पर मैंने 9 दिसंबर 1989 को ज़िला बहावलपुर में जनाब मलिक खैर मोहम्मद की अदालत में बामुताबिक कानून दुकानात और तजारती इदाराजात
मजरिया 1969 केस किया, जिन्होंने केस नंबर 5/8/1989 का फैसला मोरखा 28 फरवरी 1990 मेरे हक में किया। अदालत ने डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर को अदायगी यकीनी बनाने के अहकाम भी जारी किए। डीसी साहब मुतलका रजिस्ट्रार साहब को लिखते रहे, मगर मुझे आज तक अदायगी ना हो सकी। मैंने उस वक्त से अब तक के तमाम सदूर और वज़ीर आज़मों से भी अदालत के इस फैसले पर अमल दरामद की दरख्वास्त की और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी लेटर लिखे, मगर 20-22 साल गुजरने के बावजूद भी मुझे आज तक अदायगी ना हो सकी। हैरत की बात है, एक मेहनतकश गुज़िश्ता 20 साल से अपनी उजरत के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहा है और उसकी सुनवाई नहीं, बल्कि मामला पेचीदा हो गया है। आखिर वो कौन सा महकमा है जो इस गरीब को उसकी उजरत देगा? ये सवाल जितना मुश्किल है उतना ही शर्मनाक है। एसपी मूसा कहता है कि क्या कोई ऐसा आला ओहदेदार है जो इस गरीब को उसकी उजरत दिलवाने के लिए उम्मीद की किरण बन सके? अगर आपके साथ भी हुई है कोई नाइंसाफी या आप गवाह हैं किसी जुर्म के, तो खामोश मत रहिए, बोलिए, अपनी कहानी सुनाएं, एसपी मूसा को बताएं। हमें एसएमएस करें, पीएफ लिखकर स्पेस दें, अपना पैगाम लिखें और 3031 पर हमें भेज दें, या हमें ईमेल करें। हमारा एड्रेस है policeFile@dunianews.tv। आप हमें खत भी लिख सकते हैं। हमारा पता है प्रोग्राम पुलिस फाइल, पीओ बॉक्स नंबर 500 लाहौर। अपना और अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखिएगा। खुश रहिए और महफूज रहिए। आपसे मुलाकात होगी पुलिस फाइल के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए एसपी मूसा और उसकी इन्वेस्टिगेशन टीम को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।